नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे ही होंगे। गर्मी के बीच जूझते हुए पसीने से, धूप से, लेकिन ज़िंदगी यही है और ऐसे ही चलती रहती है। कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें बाहर से मिलती हैं और वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं, और ऐसा हिस्सा बन जाती हैं कि भले ही वो चीज़ आयातित क्यों ना हो, लेकिन उसकी ज़रा सी बुराई से हमें बहुत खराब लगता है। खटकती है हर वो बात जो उस चीज़ के विरुद्ध हम करते हैं। अब ऐसा है कि ये जो समय हो वो ऐसा हो कि सब कुछ अच्छा हो, लेकिन जीवन में हर चीज़ एक जैसी हो हमेशा ये ज़रूरी नहीं है। तो अच्छा हो हम ये चाहते हैं, लेकिन अच्छा होगा ये हम पूरी तरह से नहीं कह सकते, लेकिन कोशिश हमारी यही रहती है। बहुत सारे दिवस हम मनाते हैं और ये दिवस मनाने के बहाने हम उन चीज़ों को ज़रा सा याद कर लेते हैं। हालांकि भारत देश की परंपरा में ये चीज़ नहीं थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा कि आयातित हैं, और उसके बहाने हम इन चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं। मदर्स डे, फादर्स डे, फलाना डे, ढिकाना डे। तो मदर्स डे है, जम के सोशल मीडिया का दौर है, तो लोग अचानक एक कोने में पड़ा जो संदूक है उसमें से तस्वीरों को झाड़ पोंछ के निकाल रहे हैं। कुछ ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें हैं जो कि अचानक रोशनी में आ गई हैं। बधाई संदेशों की भरमार है, जहाँ भी देखिए ये मदर्स डे, वो माता ये, माता वो, मतलब हर चीज़ की अति है। अगर माँ के बारे में बात की जाए तो सचमुच अति है। या तो आप एकदम उसको एकदम एडवांस, सुपर वुमेन और मल्टीटास्किंग एकदम दिखा देंगे, या तो एकदम निरीह, अबला, बेचारी, देवी, त्यागमयी और पता नहीं फलाना ढिकाना जो भी हैं वो सब दिखा देंगे। हम बार बार एक चीज़ कहते हैं, ज़िंदगी में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। मानिए ना मानिए, माताएं भी परफेक्ट नहीं होती, क्योंकि वो इंसान होती हैं और उन पे महानता का इतना बोझ लाद दिया जाता है और संतान प्रेम का ऐसा बोझ लाद दिया जाता है कि उस बोझ को निभाने के चक्कर में, संभालने के चक्कर में वो या तो अपनी तमाम इच्छाओं का गला घोट देती हैं, और उसके बाद हमेशा कहीं ना कहीं उनके मन में कसक रहती है, और ये वो बार बार दोहराते भी हैं कि हमने तुम्हारे लिए ये किया, हमने तुम्हारे लिए वो किया। ऐसे ही है, जिसको वो कहते हैं, जिसको बाद में चलकर हम इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी मान सकते हैं। और दूसरी वो होती हैं जो अपनी इस अतिशय ममता के चक्कर में, अपने इस संतान प्रेम के, संतान मोह के चक्कर में दूसरों के साथ अन्याय करती हैं, दूसरे बच्चों के साथ अन्याय करती हैं। अपने संतान की भलाई की इनको इतनी चाह है कि दूसरे की थाली का रखा हुआ खाना भी वो निकाल के अपने बच्चे को खिला देती हैं। आप ऐसी माताओं को देवी कहेंगे? देखिए, हम आज जो बात करने आए हैं, हम पहले ही कह चुके हैं कि थोड़ा सा खराब लगेगा, रंग में भंग टाइप भी लगेगा, लेकिन ये समय है कि जब हम यथार्थ पर रहकर सोचें
विलेन मत बनाइए, हीरोइन मत बनाइए, देवी मत बनाइए। जो जैसा है उसे स्वीकार कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि जब हर रिश्ते की जवाबदेही तय होती है तो माताओं के रिश्ते की जवाबदेही भी तय होती है, होनी चाहिए। क्योंकि आज समाज में जितने भी अपराधी हैं, जितने भी लोग जेल में हैं, जितने भी सीरियल किलर निकल रहे हैं, जितने भी प्रताड़क हो रहे हैं, उत्पीड़क हो रहे हैं, अभी हमारे सामने हमारी जो महिला पहलवान है उनका जो मामला है, मामला कितना सच है कितना झूठ है ये जांच का विषय है, लेकिन ऐसी घटनाएं तो होती हैं। तो सवाल ये है कि जब आप सारे संसार की महानता का बोझ कंधे पर लेना चाहती हैं, सारा देवत्व या तो आप पर थोपा जाता है या आप खुद को पैम्पर महसूस करती हैं। कई बार मैंने देखा है कि बच्चे तो बच्चे मदर्स डे या कोई भी दिन ऐसा हुआ है, उनको कुछ नहीं मिला तो अचानक ही वो माँ मेरी माँ करके वो अपना रिंगटोन चला देती हैं। अब या तो वो अपनी मम्मी को याद कर रही हैं या तो वो खुद को पैम्पर कर रही हैं, उनको अच्छा लगता है। इसको खुद का महिमा मंडन भी आप कह सकते हैं कि खुद को खुश करना अच्छी बात है, लेकिन खुद को भुलावे में रखना ये अच्छी बात नहीं है। आप अपनी संतान से प्रेम कीजिए, आपका अधिकार है, लेकिन आपको ये अधिकार नहीं है कि आप दूसरों के हिस्से का खाना आप अपने बच्चे को खिला देंगे। ये गलत है। आज भी रामायण में जब हम कैकेयी की चर्चा करते हैं तो अगर मातृत्व की दृष्टि से देखा जाए तो कैकेयी ने क्या किया था? भरत की भलाई चाहिए थी, भरत के लिए जो किया था उन्होंने तो अपने लिए कुछ किया नहीं था। लेकिन आज तक आप कैकेयी को खलनायिका मानते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि उन्होंने जो किया था भरत की भलाई के लिए, उन्होंने राम को वनवास भेजा था, सीता को वनवास भेजा था। अपने बच्चे के बारे में अच्छा सोचना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब आपके बच्चे की भलाई किसी और के बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर दे तो सोचना पड़ेगा और आपको वो जवाबदेही लेनी भी पड़ेगी। आखिर ऐसी माताओं का क्या किया जाए जिनकी कोख से बृजभूषण जैसे बच्चे निकलते हैं, जिनके परवरिश दिल्ली और निर्भया कांड जैसे अपराधी बनाती है, जिनके कारण लड़कियों को भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। वो अपने ही बच्चों को एक नज़र से नहीं देखती, अपने ही बच्चों के साथ अन्याय करती हैं। जो बच्चा ज़्यादा कमाता है, जिस बच्चे की जो ताकत है वो घर में ज़्यादा चलती है, उनका झुकाव उसकी ओर रहता है और कारण सिर्फ एक होता है कि उनको अपना बुढ़ापा सुधारना रहता है। और जब इस बात किसी से आप चर्चा करेंगे तो उसे लोग बड़े ग्लैमराइज तरीके से उस बात को सही भी ठहरा देते हैं। क्यों सही ठहराया जाना चाहिए? क्यों ऐसी माताओं को महान मानना चाहिए जिनकी परवरिश किसी अपराधी को जन्म देती है, जिनकी परवरिश के कारण, जिनके मेल ईगो को प्रोत्साहन देने के कारण किसी लड़की को जान से हाथ धोना पड़ता है ऑनर किलिंग के मामले में, जो अपने बेटों को या किसी भी बेटी को इस रोकती नहीं है कि उनका बच्चा किसी और बच्चे का सामान छीन कर घर लेकर आता है। आखिर बृजभूषण जैसे लोग या निर्भया के जो अपराधी हैं, उनके जैसे लोग एक दिन में तो बनते नहीं हैं, वो तो बचपन से ही बड़े होते हैं ना। अब महाभारत की बात करें या रामायण की बात करें, चाहे वो रावण की माता हो, चाहे वो शकुनी की माता हो, चाहे वो दुर्योधन की माता हो, ये उनकी जिम्मेदारी थी कि आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, किनके साथ रह रहा है। संभव है कि गांधारी ने अगर समय से पहले दुर्योधन को शकुनी के पास जाने से रोक लिया रहता, संस्कार दिए होते, तो महाभारत के युद्ध की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो क्या यहाँ पे सिर्फ माताओं की नहीं, पिताओं की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि थोड़े दिन में फादर्स डे भी आ रहा है और ये एक ऐसा मामला है जिससे बात होनी चाहिए।
संतान को प्रेम करना, लेकिन संतान को प्रेम करने के चक्कर में आप सारी दुनिया को दबाएंगे और सारे बच्चों को दबाएंगे। उस एक आदमी के सुख के लिए आप किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। ये ममता नहीं होती है और ऐसी ममता दिखाने का अधिकार आपको नहीं है। तो मदर्स डे पर जब आप बात करते हैं तो मदर्स डे पे एकदम एक्सट्रीम पर मत ले जाइए। अगर इंसान होने के नाते हम गलतियां माफ़ करते हैं तो इंसान होने के नाते उन अपराधों के प्रति जवाबदेही भी बनती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके घर में रहते हुए, एक ही घर में रहते हुए आपके दो बच्चे एक बिल्कुल अलग अलग ज़िंदगी जी रहे हैं और आप उम्मीद करती हैं कि आपको इज्जत दी जाए, आपको सम्मान दिया जाए। क्यों दिया जाए? आप हमेशा खुद को विक्टिम मानकर या हमेशा विक्टिम कार्ड खेलकर या कई बार तो वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके, मतलब क्या इसी दिन के लिए पैदा किया था, हमने 9 महीने तुमको गर्भ में रखा है, और इस तरह की दुनिया भर के पोस्ट आते रहेंगे। एक्सेप्टेड, स्वीकार है, हमें बहुत त्याग किया, लेकिन इस त्याग के आवरण में या इस ममता के आवरण में क्या आप अपने गुनाहों को छुपा सकेंगी? क्यों आप अपने उन बच्चों के लिए सेफ्टी वॉल बन रही हैं जो बच्चे आपकी आड़ में अपना माइंड गेम खेलते हैं, अपना पॉलिटिकल गेम खेलते हैं और आप उसे कवर अप कर रही हैं? इस दुनिया में आधे अपराध जो हैं वो कम होते, या ये भी संभव था कि नहीं होते, अगर माताएं अपने गलत बच्चों को, अपने दुष्ट बच्चों को कवर करना छोड़ देती। ये कौन करता है? और उनको जरा से भी शर्म नहीं है, किसी बात का पछतावा नहीं है। ये औरतें हैं जो कि अपराधों को जस्टिफाई भी करती हैं, अपराधों को ग्लोरीफाई भी करती हैं, और जब आपका बेटा या जो भी लड़की या कुछ भी, कोई भी आपकी संतान अपराध करके आती है, आपका बच्चा किसी बेटी को छेड़ कर आता है, किसी बहन को पीट कर आता है, तो जिस बच्चे के गाल पर आपको एक तमाचा मारना चाहिए, आप उसकी आरती उतारेंगी तो आपको आदर तो मिलने से रहा, आप आदर के उस पद से हट चुकी हैं, गिर चुकी हैं, क्योंकि ममता और ममता के नाम पर अंधा मोह दोनों ही बहुत अलग चीजें हैं। ममता वो नहीं है, ममता माँ की जो ममता होती है उसका एक विशुद्ध रूप देखना है तो आप यशोदा को देखिए। लेकिन कई बार मेरे दिमाग में ये भी आता है कि कृष्ण अगर पुत्री होते तो भी क्या, कृष्ण की जगह अगर कोई पुत्री होती तो भी क्या यशोदा उनको उतना ही प्रेम करती? क्योंकि भारतीय संस्कारों में तो और परंपरा में, इतिहास में, दर्शन में जहाँ भी दिखाइए, पुत्र 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 के सिवा तो आपको कुछ दिखता ही नहीं है। कई बार तो लगता है कि उस जमाने में बेटियां होती भी होंगी कि नहीं। एक के बाद एक चरित्र, एक के बाद एक चरित्र, पूरा आप खोलिए, उसके बाद पता चला ये तो इनकी तो बेटी भी थी। ये तो आपके भारतीय इतिहास का हाल है, जहाँ पे स्त्रियों के चरित्रों को इस तरह से दबाया गया, या तो माताओं को विक्टिम कार्ड खोल के महान बना दिया गया। अरे आप क्यों चाहते हैं कि वो 24 घंटे आपको एकदम लाचार बेचारी सी छवि लेके, एक माथे पर लाल बिंदी लेके, माथे पर घूंघट के हमेशा आपको धौंकनी में आपका खाना बनाती थे? क्यों रहे भाई? क्यों नहीं आप अपने बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बना सकते हैं? अरे माँ के हाथ की रोटी अच्छी लगती है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप जिंदगी भर माँ के हाथ की रोटी ही खाते रहेंगे। ये पैम्पर होना एक ऐसी चीज है ना जिसकी बीमारी खास तौर से लड़कों को ऐसी लगती है कि 60-70 साल की उम्र में भी उनको इस बात का बुरा नहीं लगता कि जो माँ चल नहीं पा रही है, जो दवा लेके चल रही है, वो उनके लिए व्रत करे। और
वो अपनी बहुओं से भी यही उम्मीद करती हैं और बेटियों से भी उम्मीद करती हैं कि वो उनके बेटों के लिए करे। क्यों करे भाई, क्यों करे? भाई या बहन या योग क्यों करे? आपका बच्चा इतना कमजोर क्यों है कि जिसको जिंदा रहने के लिए, लंबी आयु के लिए उसको किसी के व्रत रखने की जरूरत है कि कोई और भूखा मरेगा तब आपका बच्चा ज्यादा दिन जिएगा? ये क्या बात है? भारतीय माताएं पुत्र मोह में, या पुत्री मोह तो बहुत कम होता है, लेकिन अगर होता भी है तो वो भी गलत है। इतनी अंधी हो जाती हैं, इतनी अंधी हो जाती हैं कि वो पूरी दुनिया को उसमें झोंक देना चाहती हैं। आप खाली देख लीजिएगा कि बेटे को चोट लग जाए तो उनका रिएक्शन कैसा होता है, और बेटी को अगर चोट लगे तो उनका रिएक्शन कैसा होता है। अगर लड़के को चोट लग जाए तो छनछनाती रहेंगी, और बेटियों को मान लिया जाता है कि वो तो महान है। खाने से लेकर जो आज असमानता है, स्त्री पुरुष का जो भेदभाव है, शिक्षा के मामले में, भोजन के मामले में, साक्षरता के मामले में, आर्थिक विपन्नता के मामले में, उसका कारण कौन है? उसका कारण अभिभावक हैं, और खास तौर से माताएं हैं, जो कि अपने बेटों के लिए बिस्तर बेटियों से बिछवाती हैं, जो अपने बेटों को चाहती नहीं है कि वो कुछ सीखें। जो इनका बच्चा एक दिन अगर रसोई में चला गया तो वो पहाड़ पर उठा लेंगी कि ये उनका काम नहीं है। क्यों काम नहीं है भाई? तो क्या आप मदर्स डे के दिन भी ऐसी माताओं को भी सेलिब्रेट करने वाले हैं? ये कौन औरतें हैं जो ऑनर किलिंग में अपने पति का साथ देती हैं, अपने बेटों का साथ देती हैं और अपनी ही बेटी को मार डालती हैं? आप क्या ऐसी औरतों को महान बोलेंगे? आज यह मदर्स डे का दिन है, और हो सकता है कि मेरी बातें बहुत लोगों को खराब लगे, मैं उसके बारे में सोचना नहीं चाहती, लेकिन जब आप महान बनते हैं तो उस महानता की एक जवाबदेही बनती है, कुछ दायित्व बनते हैं, वो दायित्व आपको लेने होंगे। एक्सट्रीम कुछ मत करिए। हम ये नहीं कहते हैं आप सब कुछ छोड़िए, लेकिन आप उसे एक सेल्फ डिपेंडेंट तो बनाइए। ममता के चक्कर में और अपना मातृत्व दिखाने के चक्कर में आप किसी और की रोटी छीनकर अपने बेटे को खिला दें, ये आपका अधिकार नहीं है। बेटे की क्यों, बेटी को भी खिला देंगे तो वो भी गलत है। किसी और का अधिकार मार कर, किसी और की प्रगति को मारकर आप अपने बेटे को सीढ़ियां प्रदान करेंगी, अपनी बेटियों को आसमान देना चाहेंगी, तो कभी सफल नहीं होंगी, इतना जान जाइए। और बड़े कठोर शब्दों में अगर मैं कहूँ तो जो माताएं अपने अपराधी बच्चों को, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, प्रश्रय प्रदान करती हैं, जिनके कारण अन्याय होते हैं, मेरी नज़र में वो सामाजिक अपराधी हैं और दंड पाने की उतनी ही अधिकारिणी हैं जितना कोई एक आम अपराधी। हमारे यहाँ घरेलू हिंसा कानून का जो प्रारूप है वो गजब है। वहाँ पे ना चाहते हुए भी ससुराल पक्ष के प्रति होने के द्वारा की गई हिंसा को तो बड़े बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, लेकिन जो लड़कियां, जिनको जन्म में लेने से पहले जिन बच्चियों को मार डाला जाता है, और कई बार माताएं भेदभाव करती हैं कि उनको बेटा चाहिए। मैंने ऐसी आधुनिकाओं को देखा है जिनको बेटा चाहिए, पढ़ी लिखी औरतें हैं, अच्छी खासी नौकरी कर रही हैं, लेकिन उनके अंदर भी ये पुत्र मोह है। तो क्या ऐसे में उनका दायित्व, उनका अपराध ज्यादा बढ़ नहीं रहा है? जिनको समानता सिखानी चाहिए, वो अपने बेटों की चोरी पर अगर पीठ थपथपाएंगी तो उनको अपराधी क्यों नहीं माना जाए? मदर्स डे मनाइए, जरूर मनाइए, लेकिन
ऐसी माताओं की तारीफ कीजिए, ऐसी माताओं को प्रोत्साहन दीजिए, ऐसी माताओं को प्रेरणा मानिए जिसने सचमुच समानता के साथ अपने बच्चों के हक की लड़ाई लड़ी। सलाम करती हूँ निर्भया की जो माता है, उनको लड़ाई ऐसे लड़ी जाती है। ये माताएं होती हैं जो माँ अपने बच्चों की गलती पर थप्पड़ मारने का साहस रखती हो, सही मायनों में प्रेरक और जो उदाहरण दिया जा सके, जो एक स्वस्थ समाज को बनाने में, उसे संरक्षित करने में अपनी भूमिका निभाती हैं। मेरी नज़र में आदर्श माँ वही है। बच्चों के मोह में पड़कर अपनी इमोशनल ब्लैकमेलिंग से घर पे कब्जा करने वाली माताएं, अपने बच्चों में भेदभाव करने वाली माताएं, अपनी बेटियों को दबाने वाली माताएं, अपनी कुर्सी पकड़ कर रखने वाली माताएं मेरी नज़र में ना तो आदर्श थी, ना है और ना रहेंगी। अगर माँ है तो सच्चे मायनों में, सही मायनों में माँ वो है जो समाज को एक आदर्श नागरिक दे। कोई परजीवी, पैरासाइट, पंगु, स्वार्थी, अहंकारी, लोभी, घमंडी, अपराधी इंसान नहीं। वो जो समाज के सामने एक मिसाल बनकर खड़ी होती हैं। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ऐसी माताएं जो हमारे सीमाओं पे जो अपने बच्चों को भेज रही हैं, वो माताएं, वो दिन रात खट के जो अपने बच्चों को, अपनी बेटियों के सपनों को पूरा करती हैं, वो माताएं। वो नहीं कि अपनी असुरक्षा के कारण अपने बुढ़ापे का सहारा बनाने खोजने के चक्कर में अपने दूसरे बच्चों के अधिकारों पर कुंडली मारकर बैठे हैं। ऐसी माताओं को हम प्रणाम नहीं कर सकते। नमस्कार। रिपोर्टर दीदी की यह प्रस्तुति थोड़ी तंज भरी जरूर थी, लेकिन सोचिएगा क्या इसमें वास्तविकता नहीं थी? समाज को स्थापित करने में, समाज के सामने जब उदाहरण की बात होगी, तो हम ऐसी माताओं को, ऐसी औरतों को, ऐसे अभिभावकों को आदर्श किस तरह से मान सकते हैं जो अपने उन बच्चों का भी साथ देते हैं जो कि वास्तव में अपराधी बनते हैं। अगर आपने बचपन से ही अपने बच्चे को थप्पड़ मारा होता, जिसने वो पेंसिल कलम चुराई थी, या जो अपने सहपाठी को मार कर आया था, या जिसने पहली बार किसी लड़की को छेड़ा था, उसी दिन आपने उसे घर से निकाल दिया होता, तो निर्भया जैसे के दरिंदों जैसे व्यक्ति नहीं होते, श्रद्धा के हत्यारों जैसे दरिंदे नहीं होते। तो अपराधी हैं, मगर अपराधी से भी बड़ी अपराधी ऐसी माताएं हैं, ऐसे अभिभावक हैं, और इनकी जवाबदेही तय हो, क्योंकि वो सामाजिक अपराधी हैं। आज के लिए तंज भरी ये प्रस्तुति इतनी ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी बात पर। नमस्कार।